वेलकम बैक टू जीवा हेल्थ शो। मैं हूं शिल्पा और आज हमारे बीच उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं ऑन दीज नंबर्स फ्लैशिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। वेलकम बैक डॉक्टर साहब। थैंक यू। आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि बैलेंस डाइट, जी, हेल्दी डाइट किसे कहते हैं? देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न आपने पूछा। आजकल तो पता नहीं सैकड़ों तरह की डाइट चल रही है, लोग ही कंफ्यूज हो जाते हैं और अनेक प्रकार के डाइटिशियन आजकल आ गए हैं। कुछ डाइटिशियन बोलते हैं कि ये खाना अच्छा है, कोई कहता है नहीं ये ख़राब है, ये खाइए। तो आदमी बड़ा कंफ्यूज है। आयुर्वेद की दृष्टि से बात करते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से हर व्यक्ति यूनिक है, ये समझ लीजिए। जो डाइट मेरे लिए बैलेंस्ड है वो ज़रूरी नहीं है दूसरे के लिए भी वही बैलेंस्ड है। जो पित्त प्रकृति का व्यक्ति है उसकी अग्नि तेज है, तो यहाँ अग्नि का जो है मसला हमारे यहाँ होता है। मेन जो है जो भी आप खाएं वो पचना चाहिए, नंबर एक। दूसरा जो है डेफिनेटली पोषण भी उसमें होना चाहिए। तो हमारे यहाँ आयुर्वेद में इस तरह का हम बात नहीं करते कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये बात नहीं करते। हम धातुओं की बात करते हैं, हम जो है रसों की बात करते हैं। 6 प्रकार के रस हमारे भोजन में होने चाहिए। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये सारे जो है टेस्ट एक थाली में होते हैं हमारे यहाँ। षड्रस थाली आपने सुनी होगी। और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ है सात्विक भोजन, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भोजन हम केवल शरीर के लिए नहीं खा रहे हैं, मन के लिए भी खा रहे हैं। तो हमारे यहाँ बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा अलग है। और इसके साथ साथ थोड़ा और गहराई में अगर जाना चाहें तो डाइट हो सकता है अच्छी हो आपकी, सात्विक भी है, पौष्टिक भी है, लेकिन आप उसकी क्वांटिटी ज़्यादा खा रहे हैं तो भी वो इम्बैलेंस हो जाएगी। ऐसे थाली में बैलेंस नहीं है, वो क्वांटिटी से वही अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट इम्बैलेंस हो जाएगी, जिसे हम पोर्शन साइज कहते हैं। हाँ, तो क्वांटिटी का बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्वालिटी से वो इम्बैलेंस हो जाएगी। यानी कि वही अच्छा भोजन अगर बासी हो गया, फ्रिज में रख दिया आपने, माइक्रोवेव कर लिया, तो उसकी क्वालिटी डाउन होगी, तो वो भी आपके लिए नुकसानदायक हो जाएगी। या फिर खाने का तरीका हमारे यहाँ लिखा है, प्रॉपर ईटिंग क्या है जी। प्रॉपर ईटिंग यानी कि कैसे खाना खाना चाहिए, कैसे चबाना चाहिए, पानी कब पीना चाहिए, और इसके अलावा कौन सा टेस्ट पहले खाएं, कौन सा टेस्ट बाद में खाएं। ये पूरा जो है, ये पूरा ईटिंग जो मेथड है, ये भी बैलेंस डाइट में ही गिना जाता है। तो आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, थोड़ा मैंने बताया आपको। ज़्यादा अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आपके लिए हम लेकर आए हैं जीवा हेल्थ ऐप। इसका ध्यान रखिए, डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारी चीज़ें उसमें ऑलरेडी हमने डाली हैं और ये अभी एक ऐसी ऐप है, इसमें और चीज़ें डलती जाएंगी। आपको भी अगर कुछ ऐसी चीज़ चाहिए आप उसमें रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, अपनी प्रेफरेंस डाल सकते हैं। वी विल ट्राई कि जो चीज़ आपको जाननी है आयुर्वेद के बारे में, हेल्थ के बारे में, वो हम उसमें डालें। तो हमने ये केवल इसलिए ये ऐप बनाई है ताकि आप लोगों को हम इतना एम्पावर कर दें कंटेंट से। आजकल ऐप बहुत चल रही हैं, पता नहीं लोग क्या उसमें डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन हम केवल आपको कंटेंट देंगे और आपकी मर्जी के मुताबिक, आपकी प्रकृति के अनुसार देंगे। वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब जी। इसी के साथ हमारे अगले कॉलर भी लाइन पर हैं। जी, नमस्ते जी, वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। हाँ, अपना शुभ नाम बताइए प्लीज और कहाँ से बोल रही हैं आप? दीपिका नागर। बताइए जी, क्या हाल चाल है आपका? हाँ जी सर, सब बढ़िया है। क्या पूछना चाहते हैं? सर वो हेल्थ के बारे में पूछना है, मुझे थोड़ा वेट बढ़ाना है, थोड़ा शरीर। वेट बढ़ाना है? हाँ, थोड़ा मतलब कम, बहुत कम है। कितना वजन है आपका? मेरा 45। 45, हाँ थोड़ा कम है। हाइट कितनी होगी आपकी? हाइट 5। अच्छा, तो ज़्यादा कम तो नहीं है, पर फिर भी 2-3-4 किलो बढ़ा सकते हैं आप। अच्छा ये बताइए, आप जो खाना खाते हैं वो पच जाता है ठीक से? हाँ, कोई पाचन में प्रॉब्लम है? खाने में कोई पचने में टाइम लगता है, भूख नहीं लगती है, पेट में भारीपन नहीं लगती है? नहीं लगती भूख? हाँ। तो इसका मतलब आपकी अग्नि जो है ना वो मंद है। अच्छा। तो अग्नि को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। 1-2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ये तो शुरू करिए आप। क्योंकि अगर अग्नि को नहीं बढ़ाया और हम आपको केवल डाइट बता दें वजन बढ़ाने के लिए, तो अग्नि और बैठ जाएगी आप। ठीक है। ऐसी गलती नहीं करना, पहले अग्नि को बढ़ाना है। और अग्नि को बढ़ाने के लिए सबसे पहली चीज़, खाना खाने से पहले ताज़ा अदरक के टुकड़े छोटे छोटे काट करके नींबू के रस में डाल के रखिए। ठीक है सर। तो खाना खाने से पहले उसमें से 4-5 टुकड़े आप खा लीजिए। दूसरा जो है, खाना खाते समय
आपको अदरक वाला पानी ही गुनगुना पीना है। ठीक है सर। उसमें थोड़ी सौंफ भी डाल दिए, सौंफ अदरक थोड़ा उबाल करके डालिए। ठीक है सर। इसके अलावा जो है, जो आप जब छाछ पीते हैं क्या, छाछ, हाँ। तो छाछ में थोड़ा भुना हुआ जीरा, काला नमक, थोड़ा पुदीना और हरा धनिया पीस करके चटनी उसकी मिलाइए उसमें, तो छाछ भी आपको बहुत अच्छी है आपकी अग्नि के लिए। हाँ। तो जैसे जैसे आपका पाचन ठीक होगा फिर थोड़ी ताकत की चीज़ें ऐड करेंगे। अभी फ़िलहाल थोड़ा कच्चा पनीर 2-3 पीस सुबह के समय और दोपहर के हर भोजन में 2-3 पीस पनीर के आप खाएं। ठीक है सर। ठीक है ना? तो इससे आपको शक्ति भी मिलेगी और बॉडी में आपकी थोड़ी वृद्धि भी होगी। बाद में जो है आपको जब अग्नि थोड़ी ठीक होगी आपकी, तो फिर कुछ आयुर्वेदिक औषधियाँ हम आपको देंगे, उनके बारे में अभी कॉल करके हमारे डॉक्टर से बातचीत कर लीजिए आप। ठीक है। अच्छा जी, नमस्कार। ठीक है जी, हाँ। थैंक यू फॉर कॉलिंग, नमस्कार। हाँ। तो दोस्तों, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं जीवा आयुर्वेद के साथ, अपने जीवन में भरना चाहते हैं हंसी और खुशियां, डायल कीजिए हमारा सेहत का नंबर। घर घर आयुर्वेद, इस मिशन के तहत जीवा आयुर्वेद ने अपनी स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए देश के कई शहरों में जीवा आयुर्वेद सेंटर्स की स्थापना की है, जहां आप पा सकते हैं अपने किसी भी रोग के लिए एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स की राय और उपाय। जीवा आयुर्वेद के किसी भी सेंटर से जुड़ने के लिए आपको याद रखना है सिर्फ एक नंबर, यानी आपकी सेहत का नंबर 0129 4040 404। डॉक्टर साहब जी। इट्स फीडबैक टाइम। जीवा आयुर्वेद से लाखों लोगों ने उपचार पाया है, स्वस्थ हैं, सुखी हैं, और ऐसे ही एक व्यक्ति अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं। लेट्स वॉच इट। हेलो फ्रेंड्स, आई एम सचिन फ्रॉम फरीदाबाद। एक्चुअली मैं कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से काफ़ी समय से जूझ रहा था, बट मुझे मतलब कि और मेडिसिन में कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं था। जब मैं वह पहले से ही आयुर्वेदा ट्राई करता था, और जब मैंने टीवी पे देखा जीवा आयुर्वेदा तो काफ़ी मेरे को अच्छा लगा। डॉक्टर प्रताप चौहान जो बताते थे जीवा आयुर्वेदा के बारे में कि ये कैसे कैसे मतलब कि ये जड़ से मतलब कि हमारी बीमारियों को ख़त्म कर देता है, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे जीवा आयुर्वेदा के पास जाना चाहिए, और मैं 1 मंथ से अपना ट्रीटमेंट यहाँ करा रहा हूँ। तो मैं जीवा आयुर्वेदा के पास आया और उन्होंने मतलब कि मेरा चेकअप किया, और उन्होंने मेडिसिन भी दी, और आयुर्वेदा मेडिसिन लेने से मुझे मतलब रिलीफ मिल रहा है काफ़ी। मुझे 2 से 3 वीक के अंदर मुझे रिलीफ मिल गया। तो मैं और लोगों और यंग जनरेशन को भी ये सजेस्ट करता हूँ कि वो भी जीवा आयुर्वेदा को अपनाएं। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बड़े बूढ़ों के लिए ही है, एक्चुअली ये बेसिकली सबके लिए है। जो ये सोचते हैं कि नहीं ये यंग जनरेशन मतलब हमारे लिए नहीं बना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जब ये हमारे एल्डर्स के लिए मतलब ये जब इतना बेनिफिट है, और अगर यंग जनरेशन से अपनाती है तो सोचो उसके लिए कितना बेनिफिट हो सकता है। सो मैं एक जीवा आयुर्वेदा को एक थैंक यू नोट देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, जिससे कि उन्होंने मुझे और पीपल जो इसको यूज़ कर रहे हैं उनको रिलीफ दिया, उनकी बीमारी में हेल्प की। थैंक यू सो मच जी। बहुत अच्छा, आपका ये मैसेज मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी तो हम लोग सुनते रहते हैं रोग ठीक है, कि आपने यूथ को जो मैसेज दिया, युवा शक्ति जो हमारे देश की शक्ति है आज जिसको हम कहते हैं, लेकिन वो शक्ति तभी बनेगी जब वो स्वस्थ रहेगी। अगर हमारा युवा बीमार हो गया, जो आजकल हो रहा है, और अगर युवा हमारा गलत डायरेक्शन में चला गया, तो जो आज हम कहते हैं कि वर्ल्ड में सबसे यूथ पावर इंडिया के पास है, भारत के पास है, तो वो पावर नहीं रह जाएगी, वो बीमार हो जाएगी पावर। और आपने बहुत अच्छा सुझाव दिया। मैं तो बल्कि आई रियली अप्रिशिएट कि आपकी समझ बहुत अच्छी है कि सही और युवा अवस्था में ही आयुर्वेद पालन करना जो शुरू करेगा वो तो वृद्ध होगा ही नहीं कभी भी। हमारे यहाँ तो रसायन शास्त्र भी लिखा है, रिजुविनेशन का जिक्र हमने हमारे यहाँ किया है। एंड द अर्ली यू स्टार्ट द बेटर इट इज़, क्योंकि ये शरीर जो है हमारा, ये एक नेचुरल तरीके से काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि जो युवा लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो प्रेरित तो ज़रूर हुए होंगे। और युवाओं से मेरा एक विशेष लगाव है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि युवा शक्ति अगर हमारी सही डायरेक्शन में जाएगी तो हम बिल्कुल बहुत आगे निकलेंगे। ये देश में बहुत पोटेंशियल है और बहुत ज़्यादा हमारे पास टैलेंट है। वेल सेड डॉक्टर साहब। इसी के साथ वक्त हो गया है एक ब्रेक का। जी। फिलहाल हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लौटेंगे बहुत जल्द। डोंट गो एनीवेयर।